ये सारी वेयर हाउस की जॉब मैंने आपको बता दी है, तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। भाई मेरा काम था बताना, आपका काम है अप्लाई करना। आपके दिल में किसी किस्म का कोई सवाल आया, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मैं ट्राई करूंगा आपको एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई दूं। अस्सलाम वालेकुम। यूके में जॉब की जो सिचुएशन है आजकल बहुत ही टफ चल रही है। उसकी रीज़न ये है कि पिछले 2 साल के अंदर यूके में इतना स्टूडेंट्स आ गया है कि इधर जो है वो जॉब कम होना शुरू हो गई हैं। 2023 में यूके में ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख जो स्टूडेंट हैं वो इधर यूके में आए हैं और अभी 2024 में जो तादाद है ये उससे भी ज़्यादा होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आप जिधर से आप हो, पाकिस्तान में, इंडिया से या बांग्लादेश से, आप उधर से जो है वो गैस कर लें, उधर से आप आइडिया लगा लेंगे उधर से जो लोग हैं वो कितने लोगों ने अभी रिसेंटली 2024 में अप्लाई किया है। चाहे जनवरी इनटेक की बात करें या चाहे अभी जो सितंबर इनटेक चल रहा है उसकी बात करें, तो इसकी वजह से जो है वो यूके में जॉब की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। जॉब वगैरह बहुत कम मिल रही हैं, ये नहीं कि मिल नहीं रही, बहुत कम मिलती हैं। और दूसरा साथ साथ इसके सोने पे सुहागा ये कि जो लोग इधर आ गए हुए हैं वो डीमोटिवेट आपको करते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, चाहे वो आपके कोई जानने वाले हैं, जो वैसे भी हों, वो आपको इस तरह डीमोटिवेट करते हैं। जब वो इधर आते हैं पहले 1 मंथ तक उनको अगर जॉब नहीं मिलती भाई वो तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। मैंने रिसेंटली इस पर एक वीडियो बनाई कि जिसने एक पोस्ट की हुई थी कि भाई यूके में ना आओ, जलील हो गए हैं, तो उस पर मैंने पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाई 10-12 मिनट की। नीचे कमेंट्स भी 1-2 लोगों ने कुछ नेगेटिव भी किए थे कि भाई ऐसा करो, तुम जॉब लगवा दो, तुम कहते हो जॉब है तो हमें जॉब लगवा दो, मैं 10 लोगों को भेजता हूँ, ये वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो कमेंट्स भी किए थे कि ऐसे कर दो। तो ये है कि जॉब ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, जॉब होती है, लेकिन ये है कि जो ऑलरेडी बंदे कर रहे हैं वो आगे मूव करेंगे तो आपके लिए जो है वो वैकेंसी अवेलेबल होगी। जब आप सर्च करोगे, जब आप ट्राई करोगे तो आपको जॉब मिलेगी। एट द एंड जॉब मिलती ही मिलती है। 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ तक आप ट्राई करते रहते हो, आपको जो है वो जॉब मिल ही जाती है। लेकिन आप पहले जब सर पकड़ के बैठ जाते हो, आप हिम्मत हार जाते हो, तो जाहिर बात है भाई जॉब आपके पास चलकर आने वाली तो है नहीं। बहरहाल आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अभी जो है वो सितंबर इनटेक 2024, आपको पता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं उनके यहाँ तो टिकट उन्होंने बुक करवा लिया, यहाँ जो है वो यूके में आ गए हैं, क्योंकि सितंबर इनटेक की क्लास जो है वो ऑलमोस्ट सितंबर में या अक्टूबर के स्टार्ट में जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, जो भी न्यू कमर्स हैं, जो ऑलरेडी इवन इधर रह भी रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो वेयर हाउस की जॉब है ये अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? इसकी वजह यह है कि आगे जो है वो क्रिसमस आने वाला है, नवंबर में छुट्टियां आती हैं, फिर क्रिसमस आता है, उसके बाद जो है न्यू ईयर आता है। तो जो गोरे हैं भाई वो छुट्टियां लेकर छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं या ओवरऑल जो है वो वेकेशन पे चले जाते हैं। तो तब जो है वो उनका काम भी तेज होता है, वेयर हाउस में काम भी ज़्यादा होता है, बंदों की भी जो है उनको शॉर्टेज होती है। तो उस टाइम जो है वो अर्जेंट बेस पे हायरिंग नहीं होती, तो इसकी वजह से जो है वो पहले ही हायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं 2-3 मंथ पहले, ताकि एट द मोमेंट जो बंदों की शॉर्टेज हो वो उनकी पूरी हो सके। तो वो रीज़न है कि आपके लिए जो है वो जॉब अवेलेबल है, वेयर हाउस की जॉब। वो आपने फाइंड आउट किस तरह करनी है वो अभी जो है मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। फाइंड आपने करनी है, जॉब आपने ढूंढनी है। जॉब मिलती बहुत है, करने वाले आप हो, हर किस्म का जो है वो आपको काम मिल जाता है। अभी अगर बात करें, सबसे पहले हम अपने जाएंगे गूगल क्रोम पे। तो गूगल क्रोम पे ऊपर जाकर हम लिखेंगे, पहले नंबर पे आपने लिखना है वेयर हाउस नियर मी। जब आप ये लिखोगे वेयर हाउस नियर मी तो आपके जो है वो नीचे निकल कर आ जाएंगे कि कौन कौन से जो वेयर हाउस हैं वो आपके नज़दीक अवेलेबल हैं। चाहे वो वेयर हाउस बाय आइसलैंड है, वेयर हाउस बाय आल्डी है, या इसके अलावा टेस्को है या वेटरोज है। जो भी वेयर हाउस हैं आपने, अगर आपके वो करीब हैं, आप ट्राई करें उसको फिजिकली विजिट करें। उधर जो है वो आप अपनी CV लेकर जाएं, उनको जो है वो आप अपनी अवेलेबिलिटी बताएं, उनको बोले कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे जो है वो 20 आवर्स अलाउ हैं और फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, यानी मैं किसी भी टाइम आप मुझे बुलाओगे मैं जो है वो काम कर सकता हूँ। ये नहीं आप उनको बोलो कि मैं भाई सुबह टाइम अवेलेबल हूँ, रात को मेरी जॉब नहीं होती। अगर आप ऐसा ही करोगे भाई तो शुरू में आपकी तो चलने नहीं वाली। आपने जो है वो उनके मुताबिक अपने आप को डालना है, तब जो है वो बाद में आप अपने मुताबिक खुद को डाल सकोगे, खुद चल सकोगे।
सकोगे। तो शुरू में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि जो भी काम आपको मिले आपने करना है। तो उनको आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बताओ। वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा जो है वो टफ टाइम देते हैं, कहते हैं कि नहीं हम स्टूडेंट को नहीं रखते। लेकिन अब जब उनको बोलोगे कि आप फ्लेक्सिबल टाइम बताएं, जब भी आप बुलाएंगे मैं अवेलेबल हूँ, मैं 20 आवर करता हूँ, 10 आवर दे दिया, 8 आवर जो है वो 2 दिन दे दें, 6 आवर 1 दिन दे दें। इस तरह आप जब भी बुलाओगे मैं अवेलेबल हूँ। आप जो है उधर फिजिकली जो अपनी CV ड्रॉप करें। इसके अलावा ये मैंने बताया कि किस तरह फाइंड आउट करना है वेयर हाउस जो भी आपके नज़दीक हैं। उसके बाद आप जब लिखोगे वेयर हाउस जॉब नियर मी, आपने ऊपर जैसे ही लिखना है तो सबसे पहले ये आपको नजर आ रहा है readco.uk, इसमें ये जो है वो ऑनलाइन इधर आपने अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जॉब बेर है, नीचे indeed.com है, नीचे फाइंड योर जॉब है, इसके अलावा jobs.com, ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। या इवन डायरेक्टली जब आप ये नीचे आओगे ये वेयर हाउस ऑपरेटिव आ गया, वेयर हाउस ऑपरेटिव फिर आ गया, वेयर हाउस वर्कर आ गया है। इसके अलावा फुल टाइम पार्ट टाइम ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है। नीचे जब इधर क्लिक करोगे 96 मोर जॉब पे, तो ये सारी की सारी जो है वो आपके पास जॉब निकल कर आ जाएंगी। कुछ जो है वो एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ 2 दिन पहले, कुछ 3 दिन पहले जो है वो उन्होंने जॉब अपलोड की होती है। उधर जाना है आपने उधर जाकर अप्लाई करना है। कसर आपने नहीं छोड़नी, जो भी आपको नजर आता है बस अप्लाई कर दो। CV जो है वो आप ट्राई करो, थोड़ी बहुत अच्छी बना लो। नॉर्मल CV होता है, बात है कोई एक्सपीरियंस हमने ऐड करना नहीं होता। अगर पाकिस्तान से कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल थी एक अच्छी सी CV बनाओ, अपनी एजुकेशन लिखो, पूरी एज जो है वो डिटेल लिखो। आप सबसे ऊपर आपका नाम आता है, ईमेल एड्रेस आता है, आपका फोन नंबर, आपका होम एड्रेस आता है, नीचे जो है वो आपकी डिटेल वगैरह आती है। आप CV जो है वो बनाओ, ऑनलाइन आप अप्लाई करना शुरू कर दो भाई, कहीं ना कहीं से जो है वो आपका जरूर कॉल आ जाएगी। और इसकी सबसे मजे की बात यह है कि इसमें जो है वो आपको पे रेट बहुत ही अच्छा मिल जाता है। अगर मैं आपको इधर करके बताऊं, जब वेयर हाउस नियर मी नीचे कर तो ये government.uk की वेबसाइट पे ही आप जाकर चेक कर लो कि इधर जो है वो क्या आपको पे रेट देते हैं। ये वैसे फुल टाइम जॉब है, लेकिन जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तब भी जो है भाई आपको इतना ही पे रेट मिलता है। आगे ये नीचे जब ये देखें क्लास 1 ड्राइवर, ये ड्राइविंग का इसके लिए UK का लाइसेंस रिक्वायर्ड है। नीचे देखें ये मतलब ऑलमोस्ट ये ड्राइवर की है। इसके अलावा वेयर हाउस ऑपरेटिव आ जाता है, इसका आप जो है वो चेक कर लें। 12.58 से लेकर है 18.37 पर आवर तक ये अवेलेबल है। इसके अलावा वेयर हाउस ऑपरेटिव फिर नीचे आ गया, ये देख रहे हैं 25.95 पर आवर भी ये दे रहे हैं। इसके अलावा ये नीचे देखें आपको जो है वो मल्टीपल मतलब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यानी कम से कम जो इनका पे रेट है वो बेसिक जो आपका पे रेट चल रहा है वो तो है ही 11.44, लेकिन जो वेयर हाउस की जॉब है मोस्टली जो नाइट की शिफ्ट होती है वो आपका कम से कम 14 पाउंड से रेट स्टार्ट होता है। 14-15 से स्टार्ट होने के बाद भाई आपका वो 18, 19, 20 तक भी पे रेट जाता है। तो जब भाई आपकी 8 घंटे की, कम से कम 8 घंटे की तो आपकी नाइट की शिफ्ट होगी ही होगी। जब आपकी 8 घंटे की शिफ्ट होगी तो भाई आपने अगर 8 घंटे लगाने हैं, 15 पाउंड भी जो है वो आप उसका पे रेट करो भाई 120 पाउंड तो आपको वैसे ही बन जाएंगे। और अगर 12 घंटे की शिफ्ट हो गई तो भाई आपके कितने बनेंगे 180 पाउंड। तो 180 पाउंड आपको थकावट तो बहुत होगी। काम जो है कोई लोग ऐसे होते हैं कि यार वेयर हाउस का जो काम है वो बहुत टफ होता है, लोडिंग अनलोडिंग होती है या पैकिंग वगैरह होती है, वट एवर जो भी होता है, लोडिंग इतनी हैवी नहीं होती, उन्होंने मशीनें बाकायदा रखी होती हैं। लोग उधर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि आप जो है वो अकेले पे बोझ नहीं डालते। लेकिन यह है कि काम आपको करना पड़ता है, काम होता है, काम कोई भी हो, टफ हो, ईजी हो, करना तो भाई आपने है ही। तो उसका ये होता है, उधर हेल्पर होता है। जब आप 12 घंटे की शिफ्ट लगाओगे थकावट तो आपको होगी, लेकिन 12 घंटे की शिफ्ट के बाद 180 पाउंड आने के बाद जो है जब आप अपने मुंह पे इस तरह हवा दोगे भाई सारी की सारी जो थकावट है आपकी दूर हो जाएगी। तो छोड़ो भाई ये जो बहाने हैं, राइट का शिफ्ट नहीं होती, काम नहीं होता, काम आप करने वाले हो, काम आपको मिल ही जाता है। तो ये अप्लाई आपने करना है, तरीकाकार मैंने आपको सारा बता दिया है। टफ टाइम आपको देंगे, शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाओगे आपके लिए इजी होता जाएगा। तो आपने ट्राई करना है, ज़रूर अप्लाई करो। अगर आप आ गए हो तो कल नहीं आज से ही आप निकलो और ज़रूर इसमें अप्लाई करो। यही एक वीडियो मैं सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी है। फिर भी आपके ज़हन में किसी किस्म का अगर कोई सवाल आता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।